स्वागत है आप सभी का मीडिया यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एम लर्निंग। ये आपका लर्निंग एंड टीचिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था और इसी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था ई लर्निंग। ई लर्निंग को आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, उस वीडियो को काफ़ी समझ में आई है आपको ई लर्निंग क्या होती है। तो इसी का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एम लर्निंग। एम लर्निंग में क्या क्या होता है वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं बीएड से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी हम पढ़ेंगे एम लर्निंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग क्या थी वो आपको समझ आ गई थी कि जो ई बना है वो है इलेक्ट्रॉनिक और लर्निंग मतलब सीखना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जब हम सीखते हैं तो वो ई लर्निंग होती है। तो एम का यहाँ पर क्या रोल है, एम का क्या मतलब है यहाँ पर? तो एम का मतलब है मोबाइल। मोबाइल से जब आप सीखते हो तो उसे कहा जाता है मोबाइल लर्निंग। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो भी एम लर्निंग हुई, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करना, ठीक है। तो एम हमारा हो गया मोबाइल। मोबाइल लर्निंग से जब मोबाइल से जब हम सीखते हैं वो होती है हमारी मोबाइल लर्निंग। जब आप मोबाइल में कोई भी एजुकेशनल ऐप डाउनलोड करते हो और उस ऐप के माध्यम से जब आप सीखते हो तो उसको एम लर्निंग कहा जाता है। दोबारा बता रही हूँ, कोई भी एजुकेशनल ऐप आप डाउनलोड करते हो तो उसको एम लर्निंग कहा जाता है, जो उसके माध्यम से आप सीखते हो, ठीक है। सपोज कर लीजिए बहुत सारी ऐप है ऐसी जो आपको क्लासेस देती हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हैं। जैसे ग्रेडअप है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। ग्रेडअप की ऐप आपने डाउनलोड की होगी, तो जो ग्रेडअप है, जो ग्रेडअप पर टीचर आपको सिखाते हैं तो वही आपकी एम लर्निंग होती है, मतलब मोबाइल लर्निंग। मोबाइल से जब आप सीखते हो, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या है इसका इंट्रोडक्शंस। एम लर्निंग को मोबाइल लर्निंग भी कहा जाता है। ऐसी कोई भी सामग्री जो मोबाइल डिवाइस पर विकसित या फिर उपयोग की जाती है, शिक्षा को किसी भी समय या फिर किसी भी स्थान पर संभव कर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जब मोबाइल होता है हमारे हाथ में होता है, हर टाइम हम अपना जो मोबाइल है वो साथ में रखते हैं। हम कुछ भूले ना भूले लेकिन मोबाइल कभी नहीं भूलते, उसकी बैटरी हमेशा फुल रहती है हमारे हमारे पास जब हमारे हाथ में फ़ोन होता है। तो जो आप मोबाइल का यूज़ करते हो तो कैसे कैसे आप उसका यूज़ करते हो, कौन सी एजुकेशनल ऐप आप डाउनलोड करते हो और उन ऐप से आप सीखते हो तो उसको एम लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। एम अधिगम तकनीकों में हाथ में पकड़ने वाले कंप्यूटर जिसको लैपटॉप कहा जाता है, MP3 प्लेयर, मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट जो आपके पास होते हैं, जो जिसमें आप मोबाइल या फिर जो मोबाइल की ऐप डाउनलोड करते हो, जो शिक्षण से संबंधित जो ऐप होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनको आप डाउनलोड करते हो, उसको आप कंप्यूटर लैपटॉप में भी कर सकते हो। तो जो जिस ऐप से आप सीखते हो उसको हम कहेंगे एम लर्निंग, ठीक है। मोबाइल यंत्रों के उपयोग द्वारा अधिगम साधनों तथा सामग्री का निर्माण करना अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में आपको डिफरेंस पता होगा। औपचारिक शिक्षा किसी भी एक फिक्स स्थान पर कराई जाती है, एक फिक्स टीचर्स होते हैं क्लास में और स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, तब होती है आपकी औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नियम नहीं होते, आप कहीं भी सीख रहे हो, घर पर सीख रहे हो, चलते चलते सीख रहे हो, तो उसको कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। एम लर्निंग आपको समझ आ गई। अगर 4 मार्क्स में अगर एम लर्निंग आता है तो आपको लिख कर आना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है एम लर्निंग को, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन हमारे विंटर के अनुसार शिक्षा संबंधी विषय वस्तु का व्यक्तिगत जैव यंत्रों द्वारा प्राप्त करने या प्रदान करने की योग्यता ही एम लर्निंग है। जो उपकरण हम इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, जिनको हम पॉकेट में रख सकते हैं या फिर हाथ में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, ऐसे यंत्र जिनसे हम जो अपनी एजुकेशन है वो प्रोवाइड ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है एम लर्निंग, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, जो ऐप आप डाउनलोड करते हो, उनसे आप कुछ सीखते हो तो उसको एम लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब चलते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एम लर्निंग के। फर्स्ट है अधिगम वातावरण के अनुकूल होना।
मोबाइल बड़ी तकनीकों के उपयोग से संबंधित कई चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। ये विभिन्न शैक्षिक वातावरण में सरलता से उपयोग होते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट है, आपका घर में इन्वायरमेंट है, आप बाहर कहीं जा रहे हो, वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है, आप कैसे इन्वायरमेंट में अपनी एजुकेशन को ले रहे हो, गेन कर रहे हो, ये सब भी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में है तो फ़ोन हमेशा आपके साथ रहता है, और जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में रहती है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, तो वहाँ से भी आप चलते चलते जो एजुकेशन है वो जो एजुकेशन है वो ले सकते हो। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद है सेकंड, व्यक्तिगत शैक्षिक अनुभव प्रदान करने हेतु जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सभी बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी तरह से एक दूसरे से समान नहीं होता, अलग अलग होता है। किसी में सीखने की जो शक्ति होती है वो कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, कोई कैसे सीखता है, कोई कैसे सीखता है। तो सभी की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है वो अलग अलग होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर भी ऐप ऐसे बनाए जाते हैं, आपकी जो टीचर्स हैं वो ऐसे होते हैं आपके एप्लीकेशंस में, जिनसे आप जो शिक्षा है वो ले सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशन चैनल हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर से पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो उन्हीं की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हो और उन्हीं टीचर से आप पढ़ना पसंद करते हो। ठीक है, पढ़ने और सीखने की दृष्टि से सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, अतः शिक्षा को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बनाना चाहिए। एम लर्निंग के इसी उद्देश्य की पूर्ति उचित विधि सिद्ध होती है। मतलब इनका उद्देश्य भी यही है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें जो शिक्षा है वो प्रोवाइड करानी चाहिए एम लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है किसी भी स्थान या फिर समय पर शिक्षा प्रोवाइड कराना। एम लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सूचनाएं इकट्ठी कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। एम लर्निंग के माध्यम से स्कूल और घरेलू वातावरण को शिक्षा से जोड़ सकते हैं। तो एम लर्निंग के माध्यम से कोई स्टूडेंट्स है जो कक्षा में पढ़ रहा है तो कक्षा से बाहर जाकर भी वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकता है एम लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट जो उद्देश्य है एम लर्निंग का, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचे। इनका मोटिव यही है कि समय पर शिक्षा पहुंचे, सभी तक शिक्षा पहुंचे और किसी भी समय पर शिक्षा पहुंचे। ठीक है, एम लर्निंग के माध्यम से सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। इनका उद्देश्य भी यही है। इस तकनीक द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा पहुंचा सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के बच्चे इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशंस होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस फ्री होती हैं और वहाँ पर फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में नहीं जा सकते, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो स्कूल में जाएं। तो अगर उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन ऐसा है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल तो अब सबके पास है, वो अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की ज़िंदगी संवर सकती है एजुकेशन से। ठीक है, तो इनका मेन उद्देश्य यही है एम लर्निंग का कि सभी तक शिक्षा पहुंचाए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी कंडीशन में हो। ठीक है, तो उद्देश्य हमने देख लिए। अब देखते हैं हम इसकी मेरिट क्या है और इसकी डिमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मेरिट देखते हैं। मेरिट इसकी क्या क्या हैं। फर्स्ट है, एम लर्निंग द्वारा शिक्षा कहीं भी और कभी भी पहुंचाई जा सकती है और इसके लिए किसी भी कक्षा या फिर शैक्षिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़रूरी नहीं है कि हम शिक्षा क्लास में ही प्रोवाइड कराएं, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो एम लर्निंग के माध्यम से मैंने बताया कि ऐप डाउनलोड होता है, एप्लीकेशन डाउनलोड की जाती है फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में, तो उसके माध्यम से आपको शिक्षा कहीं भी और कभी भी प्रोवाइड कराई जा सकती है, जिसका यूज़ करके बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जैसे अभी जो लॉकडाउन की स्थिति चली हुई है तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनके माध्यम से स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी कॉलेज ओपन नहीं है, कोई भी स्कूल ओपन नहीं है। लेकिन अगर उनके एग्ज़ाम होंगे, जैसे आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो कॉलेज तो आपके खुलेंगे नहीं, तब पढ़ोगे कैसे। तो बहुत सारे जो सुविधाएं ऐसी हैं जो आप किसी भी एप्लीकेशन पर जाकर उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अदर किसी ब्राउज़र से जाकर या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे आप अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकते हो, अपना जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है
कोई विद्यार्थी है अगर सफ़र कर रहा है तो उसके लिए उसी समय शिक्षा ग्रहण करने का उत्तम साधन है। हो सकता है कोई विद्यार्थी है और कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो अगर थोड़ा सा 1 डेढ़ 2 घंटे का टाइम है और उसके पास ये है कि मुझे अपना ये टाइम अपना स्टडी को देना है, तो एप्लीकेशन के माध्यम से एम लर्निंग के माध्यम से अपना जो टॉपिक है वो क्लियर कर सकता है, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है ये। नेक्स्ट है एम लर्निंग द्वारा विद्यार्थी आत्म केंद्रित और अभ्यास सरलता से कर सकता है। सेल्फ स्टडी बच्चा कर सकता है और अगर प्रैक्टिस भी करना चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकता है, क्योंकि आपके एप्लीकेशंस पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराए जाते हैं टीचर्स के माध्यम से, जो टीचर्स आपको शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर जो लेक्चर आपको दे रहे हैं, साथ साथ PDF फाइल आपको दिए जाते हैं और प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो इसकी मेरिट है, इसके द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। हमने पहले डिस्कस कर लिया था ये। नेक्स्ट है इस विधि द्वारा सहयोग जैसे गुणों का भी विकास होता है। देखिए, अगर आपको कोई फ्रेंड है और आपको किसी ऐसी एप्लीकेशन का पता चल गया जिससे आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है वो क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे कि देखो ये एप्लीकेशन है, ये एक ऐप है जहाँ से हम अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं किसी भी स्थिति में, कभी भी, कहीं भी। ठीक है, तो आप अपने जो फ्रेंड है उनको बताओगे तो एक सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, आपका फ्रेंड किसी और को बताएगा, तो यही होती है शेयरिंग, जो हम आपको कहते हैं कि शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट आपकी मेरिट है एम लर्निंग शिक्षक और विद्यार्थी की पारस्परिक अंतरक्रिया को बढ़ाती है। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन किसी भी टीचर की डाउनलोड की या फिर किसी ने आपको बताया है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप अपनी स्टडी कर रहे हो, तो बार बार आप उन टीचर के संपर्क में जा रहे हो, आप उनसे अगर कोई डाउट होता है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो टीचर होता है उनको पता होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमसे जुड़ रहे हैं, और अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ने में, तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व आउट टीचर करते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स और टीचर में काफ़ी जो पारस्परिक अंतरक्रिया है वो होती रहती है। ठीक है, उसके बाद है एम लर्निंग के उपयोग द्वारा की गई शिक्षा की सुरक्षा कायम रहती है, क्योंकि एप्लीकेशन में आपके जितने भी लेक्चर्स होते हैं आप उनको सेव कर सकते हो, जो PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती है उनको आप सेव कर सकते हो, तो काफ़ी सुरक्षा का माध्यम एम लर्निंग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके द्वारा शिक्षण अधिगम को कक्षा के बाहर भी सीखने के अवसर मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट है उसने कक्षा में पढ़ा है, अपनी क्लास में बहुत कुछ सीखा है उसने, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो बाहर भी कुछ सीख सकता है, एम लर्निंग का यूज़ कर सकता है, अपने ब्राउज़र का यूज़ कर सकता है, जो उसको अदर जो मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल उसको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसकी डिमेरिट्स क्या होती है। मेरिट्स हमने देख ली, इसकी ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, तो अब देखते हैं इसकी डिमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट इसकी डिमेरिट है वर्तमान समय में अभी तक मोबाइल तकनीकों के लिए कोई भी प्रमाणिक शैक्षिक सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे लर्नर ऐसे होते हैं जिनके पास फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन आती है तो वो थोड़ा सा हिचक जाते हैं कि मैं जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ कि ये सेफ़ भी है या नहीं। बहुत सारे तो इसी वजह से डाउनलोड नहीं कर पाते किसी एप्लीकेशन को, कहीं फेक तो नहीं, कहीं हमारा डाटा तो नहीं चुरा ले किसी चीज़, कोई भी हमारा जो सेफ डाटा होता है कहीं वो ना चोरी हो जाए। ठीक है, तो कोई पक्का प्रूफ सा नहीं होता कि ये सेफ है या नहीं, इसलिए बहुत सारे लर्नर को इसमें डाउट रहता है, तो इसकी भी एक डिमेरिट्स है। उसके बाद है मोबाइल लर्निंग का उपयोग की जो व्याकुलता है वो पैदा करती है। जो मोबाइल लर्निंग होती है, जो एप्लीकेशन होती है, बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे पास मोबाइल लर्निंग है, मेरे फ़ोन में ऐप है, मैं कभी भी कहीं भी पढ़ सकता हूँ, तो एक व्याकुलता होती है पढ़ने में लर्नर को। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र मोबाइल पढ़ने के लिए खोलते हैं लेकिन अन्य किसी क्रियाओं में अपना समय नष्ट कर देते हैं। अब किसी बच्चे ने अपना फ़ोन ओपन किया पढ़ने के लिए और उसको मिल गए व्हाट्सएप की चैट, तो बच्चे ने व्हाट्सएप खोला ना कि अपनी लर्निंग एप्लीकेशन, तो वहाँ पर उसने अपना टाइम कितना वेस्ट किया उसको पता ही नहीं चलता। 15-20 मिनट कब उसने वेस्ट कर दी, फिर हो सकता है उसको कोई दूसरा काम याद आ जाए, या फिर उसने फिर अपनी एप्लीकेशन ओपन की तो उसके लिए जो टाइम है वो थोड़ा सा कम रह जाता है पढ़ने के लिए। तो इसकी भी ये एक डिमेरिट है कि जो मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारा अदर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, इसलिए नोटिफिकेशन औरों की बंद किया कीजिए जब आप पढ़ें। ठीक है,
नेक्स्ट जो इसकी डिमेरिट है वो है मोबाइल प्रक्रिया अगर ख़राब है तो इसके उपयोग का सीखने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जो बच्चों को उनके उद्देश्य से दूर ले जाता है। अगर फ़ोन का प्रोसेस है वो स्लो है, अगर फ़ोन में वायरस है तो जिसकी वजह से फ़ोन हैंग हो जाते हैं, बार बार फ़ोन बंद हो जाते हैं, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो फ़ोन में है और फ़ोन से ही हम अपनी जो शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके बाद है मोबाइल की छोटी स्क्रीन, बैटरी का जल्दी ख़त्म हो जाना भी शिक्षा में एक बाधा उत्पन्न करता है। ओके। नेक्स्ट है एम लर्निंग देने के लिए गैर तकनीकी स्टाफ सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। गैर तकनीकी जो स्टाफ होता है वो कौन होते हैं? टीचर जो पढ़ाने के लिए किसी भी एप्लीकेशन में आते हैं। तकनीकी जो स्टाफ होता है वो होता है टेक्निक्स के जो भी डिफ़ॉल्ट हैं उसको देखते हैं, ऐप कैसे चलाना है, इसमें कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर है वो करने हैं, वो सब होता है। लेकिन जो गैर तकनीक जो सिर्फ पढ़ाने के लिए अपनी एप्लीकेशंस पर आते हैं, तो उनको एक तो इकट्ठा करना बच्चों के लिए कि हमें अपने एप्लीकेशंस के लिए इतने टीचर, तो इसके लिए भी थोड़ा सा जो बाधा है वो उत्पन्न होती है एम लर्निंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है एम लर्निंग प्रैक्टिकल पाठों के लिए प्रयोगशाला की कोई व्यवस्था नहीं होती। पढ़ा तो हम देते हैं, हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट करा देते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा जो प्रैक्टिकल से रिलेट, जैसे फिजिकल है, ज्योग्राफी है, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल की कोई सुविधा नहीं होती, क्योंकि ये जब जो होता है वो प्रैक्टिकली होता है, फील्ड में जाकर हम करते हैं या फिर अपनी जो लैब होती है वहाँ पर जाकर करते हैं, तो लैब का कोई भी प्रबंध एम लर्निंग में नहीं होता है। ठीक है। लास्ट है विद्यार्थियों में एम लर्निंग में नकल करने के अवसर सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी जो एम लर्निंग है वहाँ पर टेस्ट सीरीज चली हुई है और आपने और आपके दोस्त ने साथ साथ जो ऐप है वो डाउनलोड किया हुआ है और टेस्ट सीरीज चली हुई है, तो आप दोनों नकल कर लोगे, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं उनको थोड़ी पता है कि किस किस ने ऐप डाउनलोड की हुई है, वो साथ में बैठे हैं या नहीं, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। लास्ट में इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है? निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट कंप्यूटर के लिए कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो कि तार रहित नेटवर्क के साथ होते हैं। जो टैबलेट होते हैं, हमारे फ़ोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, इनमें कोई तार नहीं होता, हम कहीं कभी भी इनको ले जा सकते हैं। ठीक है। यह प्रक्रिया काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन होकर मोबाइल प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जब बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं, बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, तो वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट सक्रिय रूप से भाग लेते हैं अपनी स्टडी में। ठीक है। तो ये आपकी एम लर्निंग थी जो मोबाइल के थ्रू पढ़ाई जाती है, मोबाइल के थ्रू आपको सिखाया जाता है या फिर आप सीखते हो। ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें। एग्ज़ाम होता है तो भी, ना होता है तो भी, ठीक है, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो ये आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।